50 साल से ज्यादा पुरानी और नायाब है भारत और रूस की दोस्ती। इसी दोस्ती के दम पर दोनों देश डिफेंस सेक्टर में नए आयाम गढ़ रहे हैं। भारत नौसेना की पहली पनडुब्बी से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक का सफर आज 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की नींव रखने तक पहुंच चुका है। रूस ने Su-75 चेकमेट लड़ाकू विमान के साझा विकास के लिए भारत को ऑफर दे दिया। रूस ने कहा कि वो एरो इंडिया 2023 के दौरान 5वीं पीढ़ी के विमान को विकसित करने में भागीदारी के लिए भारत को शामिल करने को तैयार है। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के करीबी सूत्र ने बताया कि एरो इंडिया के दौरान चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर जेट बनाने में भारत के साथ संभावित सहयोग पर चर्चा करने की योजना बनाई गई है। रोस्टेक ने बताया कि हमारी विमान निर्माण कंपनियों का एक प्रतिनिधिमंडल एरो इंडिया एयर शो में भाग लेगा। हम 5वीं पीढ़ी के विमानों में सहयोग पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। विशेष रूप से हमारे भारतीय भागीदारों को चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने का इरादा है। रूस ने Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया है। दावा है कि रूस का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट सिंगल इंजन का लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आने वाले स्टील्थ तकनीक से लैस है। Su-75 करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं चेकमेट की रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। चेकमेट लड़ाकू विमान को अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम होने का दावा किया जा रहा। Su-75 चेकमेट में एयरबोर्न, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें लेकर जाने के लिए इनबोर्ड कंपार्टमेंट बने हुए हैं। चेकमेट लड़ाकू विमान अपने साथ 7400 किलोग्राम तक के हथियारों को लेकर उड़ान भर सकता है। इस विमान में हथियारों को रखने के लिए 5 हार्ड पॉइंट भी बने हुए हैं। Su-75 फाइटर प्लेन के विमान के पंखों पर 6 पायलन भी लगे हुए हैं जहां दूसरे हथियारों को फिट किया जा सकता है। ऐसे में चेकमेट किसी लाइट वेट फाइटर जेट की कैटेगरी से थोड़ा ऊपर मीडियम वेट का फाइटर जेट ज्यादा लगता है। Su-75 में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की ताकत है। ये ड्रोन के साथ भी काम कर सकता है। रक्षा एक्सपर्ट्स की माने तो अगर दुश्मन देशों ने अपने रडार की मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया तो भी Su-75 विमान हमला करने में सक्षम है। भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में शामिल है और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत के दशकों से मजबूत संबंध थे। 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस भारत का अहम रक्षा सहयोगी बना हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 1992 के बाद से भारत ने जितने भी हथियार खरीदे उनमें से 2/3 रूस से आए हैं। यही नहीं, भारत में रूस के सहयोग से मिसाइल से लेकर टैंक तक तैयार हो रहे हैं। एरो शो में अगर भारत और रूस के बीच 5th जनरेशन Su-75 को लेकर बात बनती है और अगर चेकमेट विमान को विकसित करने में भारत भागीदार बनता है तो ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। खैर, रूस का चेकमेट लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के Su-57 का एक छोटा वर्जन है। इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को संयुक्त अरब अमीरात में दुबई एयर शो 2021 के दौरान भी प्रदर्शित किया गया था। अगर भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर में Su-57 तैयार है तो ये मेक इन इंडिया मिशन को और मजबूत बनाएगा। आपका क्या कुछ कहना है Su-75 फाइटर जेट को लेकर? कमेंट कर जरूर बताइए।